नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से जैसे बीपीएससी और बिहार एसएससी सीजीएल में भरपूर भारतीय संविधान से 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा जो है एसएससी एमटीएस सीएचएसएल बिहार एसएससी सीजीएल एनटीपीसी सीबीटी2 ग्रुप डी में भी जो है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। यहाँ इस चैनल पे आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज चैप्टर जो है कि मिलेगा, जिससे आपको याद करने में बड़ी आसानी मिलेगी। और यहाँ आपके लिए धमाकेदार क्वेश्चन लाए, बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग बात करते हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हम सॉल्व किया है। अब पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। यह क्या गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। तो है ना अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि भारतीय संविधान में कुल सदस्य की संख्या कितनी तय की गई थी? तो यह जो है कि 389 जो है कि तय की गई थी। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, देश विभाजन के बाद जो है कि देशी रियासत कितनी रह गई थी? तो वहाँ पे जब देश विभाजन हुआ था तो प्रांतों में 235 और देशी में जो हम लोगों का था वो 89 सदस्य रह गए थे। अर्थात अगर दोनों को मिला दें तो ये 384 सदस्य विभाजन के बाद रह गए थे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। आपसे यहाँ पे दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतिम बैठक कब हुआ था, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे भी आते हैं हम लोग, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्ष जो है कि किसे चुना गया था? तो यह जो है कि सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसे उस समय अस्थायी के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था, अस्थायी के रूप में। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को किसे चुना गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, जो बिहार से संबंध रखते हैं। यह भी याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछा जाता है कि यह कहाँ से संबंध रखते हैं। तो याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से संबंध रखते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 29 अगस्त 1947 को गठित जो है 7 सदस्य प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा आप लोग, भीमराव अंबेडकर जो है 7 सदस्य समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि भारतीय संविधान को पारित एवं अंगीकार कब किया गया था? तो याद रखिएगा आप लोग, पारित और अंगीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। तो इसे आंध्र प्रदेश 1953 में गठित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि राज्यसभा आयोग के गठन अर्थात का ये इसका जो 1955 में हुआ था, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, बीजी खैर इनके प्रथम क्या थे? अध्यक्ष थे, जब राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। प्रस्तावनाओं के बारे में आपको बाद में बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि वित्तीय आपात का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपात का जो संबंध है अनुच्छेद 360 में है। तो आपको 3 अनुच्छेद याद रखना है, 352, ठीक, 356, 360। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चर्चा डिटेल में करेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह इसका मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दल बदल विरोध अधिनियम पारित हुआ था। तो ये दल बदल विरोध अधिनियम पारित कब हुआ था? 1985 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन और अनुसूची आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये 10वीं अनुसूची में है। और किसके कार्यकाल में हुआ था? राजीव गांधी के कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून पास हुआ था। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि लोक सेवा
आयोग की स्थापना की गई थी 1926 में, और साथ में अनुच्छेद भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी कभी पूछा जाता है। 315 अनुच्छेद में इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि लोक सेवाओं के लिए ली कमीशन गठित हुआ था। यह कब हुआ था? 1912 में ली कमीशन, याद रखिएगा, ली कमीशन जो है 1912 में गठित हुआ था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आपको याद रखना है कि यह जो है अनुच्छेद 214 के तहत कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? तो आप याद रखिएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कि नियुक्ति इसका कौन करता है? राष्ट्रपति। इसको भी ध्यान में रखिएगा, अक्सर बराबर पूछा जाता है स्टेट लेवल एग्जाम में कि नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि बिना संसद का सदस्य होते हुए सदन की बैठक में भाग लेने और बोलने का अधिकार किसे दिया गया है? यह सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो भारत के महान्यवादी है, इन्हें ही सिर्फ जो है कि अगर सदस्य होते हुए जो है सदन की बैठक में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, राज्यपाल का पद का सृजन किया गया है। तो याद रखिएगा 153 अनुच्छेदों में राज्यपाल का जो है कि सृजन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन है? पुरानी वित्तीय समिति कौन है? लोक लेखा समिति। इसकी सदस्य की संख्या होता है 22, 15 होता है लोकसभा में और 7 होता है राज्यसभा में, साथ में ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता दी गई थी। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखिएगा 1969 में जो है इसे मान्यता दी गई थी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसे आप निश्चित याद रखिएगा कि अनुच्छेद 108 में जो है कि दोनों सदनों का प्रावधान है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण को तैयार करता है, तो कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है, सबको पता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि राज्य मंत्री के परिषद का प्रधान होता है, तो प्रधान मुख्यमंत्री ही होता है। तो अगले क्वेश्चन पे फिर आते हैं हम लोग, राज्यसभा में प्रथम विपक्षी दल के नेता कौन थे? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि राज्यसभा में प्रथम विपक्षी दल के नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी बिल जो है कि अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है, और जो है वित्त विधेयक जो होता है 117 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय है, तो आपको बताना है कि 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या है? निर्वाचन तथा आपात उपबंध से संबंध है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और दोस्तों में शेयर भी कर दें। इसी तरह का वीडियो हम बढ़िया बढ़िया बना के आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।